नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सामान्य हिंदी से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका 20 में से जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए योगदान में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है कि अव्ययी भाव समास है, बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, योगदान में जो समास का प्रयोग हुआ है, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो चलिए हम सब जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए, यदि आप इनका विग्रह करेंगे तो देखिए क्या होगा, योग का दान, यानी देखिए योगदान होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए, दूसरा प्रश्न है बताइए उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। बताइए उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्च प्लस श्वास होगा कि उच्च प्लस क्षमास होगा कि उत प्लस श्वास होगा कि उत प्लस क्षमास होगा, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद होगा वह उत प्लस श्वास होगा। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यह जो संधि है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न क्या है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। बताइए परमार्थी कहा जाता है कि स्वार्थी कहा जाता है कि सारथी कहा जाता है कि मतलबी कहा जाता है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए बी सही होगा। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे जो है स्वार्थी कहा जाता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, बताइए बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताइए वहीर है कि बहिर है कि बहिष है कि बही है। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए ए सही होगा। तो देखिए बहिर्मुखी शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बहिर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, उपसर्ग उसे कहा जाता है जो शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग किए जाते हैं, और देखिए प्रत्यय उसे कहा जाता है जो शब्द या शब्दांश के बाद प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है। देखिए प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। बी दिया है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। और देखिए सी दिया है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। और डी दिया है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। बताइए किस वाक्य में जो है मिश्र वाक्य नहीं है। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए जो यहाँ पर दिया है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो देखिए इस वाक्य में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। यहाँ पर देखिए यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य न होकर संयुक्त वाक्य है, याद रखिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, आप सब इसे बताइए,
प्रश्न दिया है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किससे की है? बताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि महावीर प्रसाद की है कि नगेंद्र की है कि रामचंद्र शुक्ल की है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह जो उक्ति है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की युक्ति है। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी सही होगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 7 है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? बताइए, भारतेंदु युग की कि छायावाद युग की कि द्विवेदी युग की कि छायावाद उत्तर युग की? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मर्यादा जो है यह देखिए द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 8 है। देखिए आपको विलोम शब्द बताना है। बताइए कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतघ्न होता है कि अभ्यस्त होता है कि संपादित होता है कि कर्तव्य होता है? देखिए 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए कृतज्ञ का जो विलोम होता है कृतघ्न होता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सही होगा। तो देखिए दोस्तों, कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो किए हुए उपकार को मानता है, और देखिए कृतघ्न उसे कहा जाता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि यह काफ़ी बार पूछ लेता है कि कृतज्ञ किसे कहा जाता है, कृतघ्न किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है। बताइए संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कीर्ण होगा कि उदार होगा कि विकीर्ण होगा कि कर्तव्य होगा? तो देखिए संकीर्ण का जो विलोम होता है वह विकीर्ण होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए। देखिए यह जो प्रश्न दिया है आपको बताना है कि इनमें से पर्यायवाची कौन सा होगा। ये देखिए पर्यायवाची शब्द से है। तो बताइए मृगधर का पर्यायवाची क्या होता है? सिंह होता है कि चंद्रमा होता है कि शिव होता है कि मयूर होता है? बताइए। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए मृगधर का जो पर्यायवाची होता है वह शिव होता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 11। देखिए आपको इसमें भी बताना है कि पराग का पर्यायवाची क्या होता है? भारती होता है कि फूल होता है कि सुगंध होता है कि सुकुमार होता है? बताइए। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो पराग का जो पर्यायवाची होता है सुगंध होता है। 11 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 12 से 14 तक। देखिए नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थव्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। तो आपसे बताइए गयंद का क्या उपयुक्त अर्थ होगा? बड़ा घोड़ा होगा कि जंगली भैंसा होगा कि गैंडा होगा कि बड़ा हाथी होगा? देखिए 12 का ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी सही होगा। गयंद का जो देखिए उपयुक्त अर्थ होता है वह बड़ा हाथी होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 13 बताइए मूढ़चेता का क्या उपयुक्त अर्थ होगा? मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया उसे कहा जाएगा कि आलसी होगा कि मूर्ख होगा कि दूसरों को मूर्ख बनाने वाला का? बताइए। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए मूढ़चेता इसका जो उपयुक्त अर्थ होगा मूर्ख होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है। बताइए प्रायोगिक का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए वह होगा कि जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका वह होगा कि जिसका प्रयोग भविष्य में हो यह होगा कि जिसका नित्य प्रयोग किया जाए वह होगा? देखिए 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रायोगिक उसे कहा जाता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा।
दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है। बताइए, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। पंक्ति में अलंकार देखिए, जो पंक्ति दिया है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा कि अनुप्रास होगा कि संभावना होगा कि उत्प्रेक्षा होगा? बताइए। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 16 है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। बताइए इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधाभास का कि दृष्टांत का कि विभावना का कि उदाहरण? बताइए। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह जो पंक्ति दिया है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, यह विरोधाभास का यहाँ पर देखिए अलंकार का यह देखिए उदाहरण है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 17 है। शांत रस का अस्थायी भाव। बताइए शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है कि गति होता है कि श्रृंगार होता है कि ग्लानि होता है? तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है, निर्वेद होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न नंबर 18 है। इसे बताइए। देखिए निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 18 से 20 निम्नलिखित 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि रहित तो वाक्य छांट कर उसे चिन्हित करें। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 है, आपसे बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। बी दिया है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। सी दिया है, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। डी दिया है, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। बताइए इनमें से किस वाक्य में आपसे बताइए त्रुटि रहित है, यानी बताइए कौन सा जो है यहाँ पर वाक्य सही है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए बी सही होगा। तो देखिए गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यह शुद्ध वाक्य है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताया, देखिए प्रश्न नंबर 19 है। देखिए इनमें से एक ही आपका सही है, बाकी सभी गलत है। तो आपको जो सही है वही आपको बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा। बीत गया है, मैं पूरी रात भर जागता रहा। सी दिया है, मैं पूरी रात में जागता रहा। डी दिया है, मैं सारी रात जागता रहा। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं सारी रात जागता रहा, यही जो है शुद्ध वाक्य है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, देखिए प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर ए है, जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना। बी दिया है, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। सी दिया है, जब तक मैं न आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। डी दिया है, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से? तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका देखिए बी सही होगा। यहाँ पर देखिए जो त्रुटि रहित तो वाक्य है वह यही होगा। यहाँ पर जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज हम सब कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।